व्यवस्था। पुस्तक परिचय। प्रस्तुत ग्रंथ में सामूहिक आराधना तथा धार्मिक कर्म कांडों से संबंधित ऐसी विधि विधान संकलित हैं जिनका प्रयोग प्राचीन इजरायली समाज में होता था। ये धार्मिक विधि विधान उन पुरोहितों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थे जो यरूशलेम के मंदिर में धार्मिक कृत्यों को संपन्न करते थे। इजराइल के 12 कुलों में लेवी कुल इस धर्म सेवा के लिए अर्पित था। लेवीय व्यवस्था की मुख्य विषय वस्तु है परमेश्वर की पवित्रता। इसी से संबंधित हैं समस्त विधि नियम और निषेध आदेश। इनका तात्पर्य था कि इजरायली समाज शुद्ध शरीर और हृदय से सच्चे परमेश्वर की आराधना करे तथा धर्म परायण जीवन बिताए, जिससे इजराइल के पवित्र परमेश्वर से उसका संबंध बना रहे। ये विशिष्ट पुरोहिती दृष्टिकोण व्यवस्था विवरण ग्रंथ को छोड़ समस्त पंच ग्रंथ के विधि संकलन में यहाँ वहाँ दिखाई देता है। प्रस्तुत ग्रंथ के अध्याय 19 के 18 के शब्द सर्व प्रचलित हैं, जिनका प्रभु यीशु ने प्रयोग किया था और उन्हें एक नया शीर्षक दिया था। दूसरी प्रमुख आज्ञा ये है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। लेवीय व्यवस्था अध्याय 1 अग्नि बलि। प्रभु ने मूसा को पुकारा और उनसे मिलन शिविर में कहा, इजरायली समाज से यह बोलना, तू उनसे कहना कि उनमें से जो मनुष्य प्रभु को पशु का चढ़ावा चढ़ाए तो वह गाय बैलों अथवा भेड़ बकरियों के रेवड़ में से बलि का पशु चढ़ाए। यदि कोई व्यक्ति गाय बैलों में से अग्नि बलि चढ़ाता है तो उसे निष्कलंक नर पशु चढ़ाना होगा। वह उसे मिलन शिविर के द्वार पर चढ़ाएगा, जिससे वह प्रभु के सम्मुख ग्रहण किया जाए। वह अग्नि बलि के पशु के सिर पर अपना हाथ रखेगा और अग्नि बलि उसके प्रायश्चित के रूप में ग्रहण की जाएगी। वह बछड़े को प्रभु के सम्मुख बलि करेगा। तब पुरोहित हारून के पुत्र रक्त को निकट लाकर मिलन शिविर के द्वार पर स्थित वेदी के चारों ओर उसको छिड़केंगे। वह अग्नि बलि के पशु की खाल उतार लेगा और मांस के टुकड़े टुकड़े करेगा। पुरोहित हारून के पुत्र वेदी पर अग्नि प्रज्वलित करेंगे और अग्नि पर लकड़ी सजा कर रखेंगे। वे वेदी की अग्नि पर रखी हुई लकड़ी के ऊपर सिर और चर्बी सहित उन टुकड़ों को सजा कर रखेंगे, पर वह पशु की अंतड़ियों और पैरों को जल से धोएगा। पुरोहित अग्नि बलि के लिए प्रभु को अग्नि में अर्पित सुखद सुगंध के रूप में संपूर्ण बलि को वेदी पर जलाएगा। यदि वह रेवड़ में से भेड़ अथवा बकरों को अग्नि बलि चढ़ाता है तो उसे निष्कलंक नर पशु चढ़ाना होगा। वह उसको प्रभु के सम्मुख वेदी के उत्तरी भाग में बलि करेगा। पुरोहित हारून के पुत्र उसके रक्त को वेदी के चारों ओर छिड़केंगे। वह उसके टुकड़े टुकड़े करेगा, उसके सिर और चर्बी को अलग अलग करेगा। पुरोहित वेदी की अग्नि पर रखी हुई लकड़ी के ऊपर उन टुकड़ों को सजा कर रखेगा, पर वह पशु की अंतड़ियों और पैरों को जल से धोएगा। पुरोहित संपूर्ण बलि को चढ़ाएगा और वेदी पर उसको जलाएगा। यह अग्नि बलि प्रभु को अग्नि में अर्पित सुखद सुगंध है। यदि वह प्रभु को पक्षी की अग्नि बलि चढ़ाता है तो चढ़ावे में पंडुकों अथवा कबूतर के बच्चों को चढ़ाएगा। पुरोहित उसको वेदी के निकट लाएगा और मरोड़कर उसका सिर धड़ से अलग करेगा और उसे वेदी पर जलाएगा। उसका रक्त वेदी की एक ओर बह जाएगा। तत्पश्चात वह उसके मल तथा परों को वेदी के पूर्व दिशा में राख डालने के स्थान में फेंक देगा। वह उसको पंखों के बीच से फाड़ेगा, पर वह उसे पूरा अलग अलग नहीं करेगा। तब पुरोहित
उसको वेदी की अग्नि की लकड़ी पर रखकर जलाएगा। यह अग्नि बलि प्रभु को अग्नि में अर्पित सुखद सुगंध है। लेवीय व्यवस्था अध्याय 2 अन्न बलि। जब कोई व्यक्ति प्रभु को अन्न बलि का चढ़ावा चढ़ाएगा, तब उसका चढ़ावा मैदे का होना चाहिए। वह उस पर तेल उंडेलेगा और लोबान को उस पर रखेगा। वह उसको हारून के पुत्रों अर्थात पुरोहितों के पास लाएगा। वह उसमें से मुट्ठी भर मैदा और तेल एवं उसका सारा लोबान लेगा। पुरोहित इसको अन्न बलि के स्मरण दिलाने वाले भाग के रूप में वेदी पर जलाएगा कि यह अन्न बलि प्रभु को अग्नि में अर्पित सुखद सुगंध ठहरे। अन्न बलि का शेष भाग हारून और उसके पुत्रों का होगा। यह प्रभु को अग्नि में अर्पित अनेक बलियों का परम पवित्र भाग है। जब तू अन्न बलि के लिए तंदूर में पकाया हुआ चढ़ावा चढ़ाएगा, तब वह तेल सम्मिश्रित मैदे की गूंधी हुई बेखमीर रोटियों अथवा तेल से चुपड़ी हुई चपातियों का होगा। यदि तेरा चढ़ावा तवे पर सिकी हुई अन्न बलि है, तो वह तेल सम्मिश्रित बेखमीर मैदे का होना चाहिए। तू उसके टुकड़े टुकड़े कर उस पर तेल उंडेलना, यह अन्न बलि है। यदि तेरा चढ़ावा कड़ाही में तली हुई अन्न बलि है, तो वह तेल सम्मिश्रित मैदे का होना चाहिए। तू इन वस्तुओं से बनी हुई अन्न बलि प्रभु के पास लाना। जब वह पुरोहित के पास लाई जाएगी, तब वह उसको वेदी के निकट ले जाएगा। पुरोहित अन्न बलि में से स्मरण दिलाने वाला भाग निकालकर वेदी पर जलाएगा कि यह अन्न बलि प्रभु को अग्नि में अर्पित सुखद सुगंध ठहरे। अन्न बलि का शेष भाग हारून और उसके पुत्रों का होगा। यह प्रभु को अग्नि में अर्पित अनेक बलियों का परम पवित्र भाग है। जो अन्न बलियां तू प्रभु को चढ़ाएगा, वे खमीर से नहीं बनाई जाएंगी। तू प्रभु को अग्नि में अर्पित बलि के रूप में खमीर अथवा मधु कभी नहीं जलाना। तू उनको प्रथम फल के चढ़ावे के रूप में प्रभु को चढ़ाना, किंतु वे सुखद सुगंध के लिए वेदी पर नहीं चढ़ाए जाएंगे। तू अपनी सब अन्न बलि को नमक से नमकीन बनाना। तेरी प्रत्येक अन्न बलि विधान के नमक से वंचित नहीं होनी चाहिए। तू अपनी सब अन्न बलि के साथ नमक चढ़ाना। यदि तू प्रभु को प्रथम फल की अन्न बलि चढ़ाएगा, तो अपनी प्रथम फल की अन्न बलि के लिए हरी बालों को मीज कर नए दाने निकालना और उन्हें अग्नि में भूंज कर चढ़ाना। तू उस पर तेल डालना और लोबान को उस पर रखना, यह अन्न बलि है। पुरोहित मीज कर निकाले हुए कुछ दाने तेल और उसके सारे लोबान को स्मरण दिलाने वाले भाग के रूप में जलाएगा। यह प्रभु को अग्नि में अर्पित बलि है।